जय हिंद दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आज के वीडियो में लिट लकार भविष्य काल के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लिट लकार को पहचानेंगे कैसे और उसका हम लोग संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। चलिए तो अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले यदि चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि इसका फायदा दूसरे भाई और बहनों को भी मिले। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिट लकार भविष्य काल। चलिए सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे कैसे कि यह लिट लकार है कि लट लकार है कि लंग लकार है कि लोट लकार है या विधि लिंग है। तो देखिए, जब वाक्य के अंत में धातु के साथ क्रिया के साथ गा गे गी जुड़ा रहेगा तो हम यह समझ जाएंगे कि यह लिट लकार है। और हम जब पहचान जाएंगे तो बनाएंगे कैसे, उसका संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। हाँ, तो सर्वनाम सूत्र सभी को याद होगा, है ना। सह तौ ते त्वम यूयाम यूयम अहम आवाम वयम। ये सूत्र आप लोगों को 5 लकार है, सभी लकार में ये सूत्र सर्वनाम सूत्र याद रखना होगा। उसके बाद ही हम किसी लकार का अनुवाद कर सकते हैं। तो ये स्त्री के लिए हुआ। और ये ऊपर वाला पुरुष के लिए तो मालूम ही होगा आप लोगों को। चलिए, तो ये लिट लकार का ये सूत्र है, लिट लकार का ये सूत्र है और ये सूत्र आप लोगों को याद करना है। तो हम इस सूत्र को याद कैसे करेंगे, तो इस सूत्र को हम लट लकार के आधार पर भी ध्यान में रख सकते हैं और अपना स्ट्रेटजी बना करके भी इसको हम याद रख सकते हैं। हाँ, स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसे स्यथः स्यथ श्यामी श्यावः श्यामः। ये लिट लकार का सूत्र है और ये आपको याद रखना है। तो देखिए, हम जब लट लकार बताए थे तो उसका सूत्र क्या था, ती तह अंति सी थह थ आमी आवह आमा। ये लट लकार का सूत्र है। तो देखिए, जब लिट लकार का हम लोग जब सूत्र याद करेंगे स्य, हाँ, स्य के बाद क्या करना है कि जो लट लकार का सूत्र है उसको जोड़ देना है। हाँ, तो एक वचन प्रथम पुरुष में, सॉरी, यहाँ एक वचन प्रथम पुरुष में देखिए स्य और लट लकार का ती जुड़ गया। द्विवचन प्रथम पुरुष स्य और उसमें तह जुड़ गया। उसी प्रकार से आगे अंति जुड़ गया, सी जुड़ गया, थह जुड़ गया, थ जुड़ गया, मी जुड़ गया, आवह जुड़ गया, आमह जुड़ गया। तो इस तरीके से हम अपना स्ट्रेटजी बना करके इस फार्मूला को, लिट लकार के सूत्र को याद कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी को हम याद कर सकते हैं। हाँ, स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथः स्यथ श्यामी श्यावः श्यामः। चलिए, अब सूत्र समझ गए होंगे सभी। लिट लकार का सूत्र याद हो गया भी होगा सबको, है ना। तो क्या याद रखना है, लिट लकार का सूत्र हमें क्या याद रखना है, स्यति स्यतः स्यन्ति स्यसि स्यथ स्यथ श्यामी श्यावः श्यामः। इस तरीके से हमें
लिट लकार का सूत्र याद करना ही है, उसके बाद ही हम लिट लकार का अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं और हम उसे बना करके देखते हैं। और इससे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी धातु पर इस सूत्र को, इस ट्रिक को सेट कैसे करेंगे। तो चलिए हम लेते हैं पठ धातु। हाँ दोस्तों इस सूत्र को, लिट लकार के सूत्र को हम पट धातु पे सेट कर रहे हैं। इसके आधार पर हम दुनिया के किसी भी धातु है उस पर आसानी से इस सूत्र को हम सेट कर सकते हैं, पट धातु। तो चलिए एक वचन द्विवचन तो हम पहले की वीडियो में समझा चुके हैं, जिसमें एक व्यक्ति और वस्तु की संख्या का बोध हो एक वचन कहेंगे, जिसमें दो व्यक्ति और वस्तु की संख्या का बोध होगा द्विवचन कहेंगे, और जिसमें हमें दो से अधिक व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध होगा उसे हम बहुवचन कहेंगे। हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये भी हम समझा चुके थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पठ लिए, तो देखिए इसमें क्या करना है कि जब कोई भी धातु में जब हम लिट लकार के सूत्र को जोड़ेंगे तो जो धातु का जो अंतिम शब्द होगा उसमें हर्षिकार जोड़ देना है, पठी। और यहाँ सूत्र क्या है, स्यति, तो पठिष्यति। क्या हो जाएगा दोस्तों, पठिष्यति। इसी प्रकार से फिर यहाँ द्विवचन प्रथम पुरुष में क्या है, स्यतः, तो पठिष्यतः। इसी प्रकार से दोस्तों प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, स्यन्ति, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पठिष्यन्ति ही। ये हमारा दोस्तों प्रथम पुरुष का जो है क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं मध्यम पुरुष। कौन पुरुष दोस्तों, मध्यम पुरुष। ध्यान उधर मत भटकाइए, ध्यान से देखिए वीडियो को, आप लोग ध्यान से नहीं देखते हैं। तो चलिए मध्यम पुरुष में देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है, स्यसि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पठिष्यसि। क्या हो जाएगा दोस्तों, पठिष्यसि। इसी प्रकार से द्विवचन में क्या है दोस्तों, स्यथः, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पठिष्यथः। इसी प्रकार से दोस्तों मध्यम पुरुष का बहुवचन में क्या होगा, स्यथ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पठिष्यथ। इसी प्रकार से दोस्तों उत्तम पुरुष, तो लिट लकार के उत्तम पुरुष में हम लोग आते हैं दोस्तों, एक वचन में क्या है, श्यामी, तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, पठिष्यामी। इसी प्रकार से दोस्तों द्विवचन में पठिष्यावः, तो क्या हो जाएगा, पठिष्यावः। पठिष्यावः है दोस्तों। विसर्ग आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बहुवचन में क्या है दोस्तों, श्यामः, तो क्या हो जाएगा, पठिष्यामः। यदि इसी प्रकार से हम दूसरा धातु यदि लेते हैं गच धातु का, गच धातु पर यदि हम इसे सेट करेंगे तो दोस्तों, मैं नहीं सेट करूंगा, आप लोगों को सेट करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जब गच धातु में इसमें हम सेट करेंगे तो गच्छिष्यति, गच्छिष्यतः, गच्छिष्यन्ति, इसमें जब हम लोग सेट करेंगे दोस्तों गच्छिष्यसि, गच्छिष्यथः, गच्छिष्यथ हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में गच्छिष्यामि, गच्छिष्यावः, गच्छिष्यामः। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से किसी भी धातु पर हम आसानी से सेट कर सकते हैं। जैसे पीटना का हन, हाँ, चल मिस चलना, उस पर भी हम लोग सेट करते हैं। हाँ, चलिए अब हम आगे कुछ उदाहरण को समझते हैं। जैसे वह पढ़ेगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लकार को पहचानते हैं। अंतिम में देखिए, वाक्य के अंत में धातु के साथ गा मतलब लिट लकार है, लकार पहचान गए, नो डाउट। अब हम आगे इसे बनाते हैं। वह, तो यहाँ क्या है दोस्तों, वह पढ़ेगा, वह पुरुष के लिए, और इसका संस्कृत में हम लोग क्या याद किए हुए हैं, सह। अब देखिए लिट लकार का सूत्र को हम कैसे सेट करेंगे। सति, स्यतः, इसी प्रकार से स्यन्ति, इसी प्रकार से आगे दोस्तों मध्यम पुरुष वाला मध्यम पुरुष के फलों में चला जाएगा, और उत्तम पुरुष वाला उत्तम पुरुष में आ जाएगा। स्यसिः, स्यथः, इसी प्रकार से स्यथ, इसी प्रकार से दोस्तों ये वाला श्यामी, इसी प्रकार से आगे है दोस्तों श्यावः, श्यामः। हाँ, तो सह के घर में कौन है दोस्तों, स्यति। ओके, धातु क्या है, पठ, तो क्या हो जाएगा, पठिष्यसि, पठिष्यति होगा दोस्तों, पठिष्यति। इसी प्रकार से अगला उदाहरण मैं लेता हूं। मैं जाऊंगा,
तो सबसे पहले लकार पहचानिए, कौन लकार है बताइए? गा। लिट लकार पहचान गए कि यह लिट लकार है। ओके, अब यहाँ पे जो सर्वनाम सूत्र है उसको ध्यान देना होगा। मैं, प्रथम पुरुष, सॉरी, उत्तम पुरुष एक वचन। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन। यहाँ ये सर्वनाम सूत्र अहम। धातु क्या है यहाँ? जाना। धातु क्या है यहाँ? जाना। तो जाना का संस्कृत होता है गच्छ, है ना? तो अब अहम के घर में कौन है? अहम के घर में श्यामी है। क्या है दोस्तों? श्यामी। मतलब ये दादा और पोता का रिश्ता है ना? दादा आगे आगे चलेगा और उसका पोता पीछे पीछे चलेगा, है ना? आ रहा है ना पीछे में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गच्छिष्यामि। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। तुम लोग खेलोगे। सबसे पहले लकार पहचानिए, कौन लकार है? आप तो कहिएगा सर आप तो लकार ही पढ़ा रहे, तो वही ना होगा। हाँ, हम तो जानते ही हैं, आपको जानना है कि यह कौन लकार है। आ गया ना लास्ट में, गा गी है ना? तो यह लिट लकार हो गया। अब हम इसको चलिए बनाते हैं। तुम लोग मध्यम पुरुष बहुवचन, है ना? तो क्या याद किए हुए हम लोग? सर्वनाम सूत्र क्या याद किए हुए? त्वम, यूयाम, यूयम। तो क्या हो जाएगा यहाँ? यूयम। यूयम बहुवचन है, मध्यम पुरुष। अब इसके घर में कौन है? इस दादा का पोता कौन है? तो चलिए इसको देखते हैं। स्यथ। स्यथ धातु क्या है? खेलना। तो क्या हो जाएगा? क्रीडिस्यथ। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी तरह के लिट लकार का अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं आप लोग लिट लकार जरूर समझे होइएगा। हाँ, तो कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग उसको घर पर बनाने का जो है प्रयास कीजिएगा। ये कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं दोस्तों, और इसे आप बनाने का प्रयास करेंगे। इस सूत्र के आधार पर सर्वनाम सूत्र और लिट लकार का जो सूत्र है उसे जरूर आप लोग कंठस्थ कर लेना, और उसके बाद ही आप इसे बनाने का प्रयास करना। हाँ,
पहला है वे दोनों पढ़ेंगे, दूसरा है तुम खेलोगे, तीसरा है मैं पढ़ूंगा, चौथा है हम लोग जाएंगे और पांचवा है वह पढ़ेगी। तो इसे आप लोग अपना बना लीजिएगा। हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिट लकार बनाना के सूत्र को और बनाने का तरीका आप लोग समझ गए होइएगा। और चैनल को आप लोग जरूर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। हाँ, और शेयर जरूर कीजिए ताकि यह ज्ञान आपको तो मिलता ही है, फायदा आपको मिलता ही है और दूसरे को भी यह फायदा मिले, क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता है। इसलिए हम प्रयास करते रहते हैं कि अच्छे अच्छे कंटेंट आपको जो है हम बताते रहें। हाँ,